जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट वर्क वीज़ा इन यूके। यूके के वर्क परमिट कह लें, आप उन्हें जॉब वीज़ा कह लें, वर्क वीज़ा कह लें, यानी वो वीज़ा जिन पे आप जॉब कर सकते हैं यूके में, वो कौन कौन से हैं, उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आज इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीज़े कौन कौन से हैं। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, ठीक है। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है एक, ठीक है। दूसरा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तीसरा है ग्रेजुएट वीज़ा। और चौथा है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ठीक हो गया। इन चारों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। ये वर्क वीज़ाज में आते हैं। अगर आपको ये मिल जाए तो आप यूके में जाके वर्क कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हेल्थ एंड वर्कर वीज़ा यानी वो वीज़ा है जो कि डॉक्टर्स के लिए, जो कि नर्सिस के लिए, जो कि प्रोफेशनल मेडिकल केयर के लिए, या अडल्ट सोशल केयर जो होते हैं उनके लिए वीज़ा है। यानी कि आपके पास ये प्रॉपर, अगर आपने डिग्री की हुई है कोई, या आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट ये है, आपको जो है ना जॉब लेनी पड़ती है यूके में। आप जॉब ढूंढेंगे यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस, एनएचए, एनएचएस, ठीक है। नेशनल हेल्थ सर्विस बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा है, या उसके जो सप्लायर्स हैं एनएचए के, वो भी उससे रेलिवेंट हैं। इनमें आपको क्या करना है, जॉब अप्लाई करनी है। जॉब बेतहाशा अवेलेबल है, मेडिकल की फील्ड में हमेशा ही आपको जॉब मिलती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जॉब ढूंढेंगे एनएचएस में, ठीक है, या उससे रेलिवेंट जो उसके रिलेटेड सप्लायर्स हैं, आप उनके साथ कोई जॉब ढूंढेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड। किसी भी आप मेडिकल केयर में, किस जो मैंने आपको चार शोबे बताए उनमें से किसी भी उससे आपका ताल्लुक है। और अगर आपको बकायदा लिस्ट चाहिए प्रॉपर प्रोफेशंस की, ऑक्यूपेशंस की, कोड के साथ, वो भी ये क्या मैं होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है। आप वहां से जाके वो डिटेल लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो कौन कौन से एनएचएस और उससे रेलिवेंट जो इदारे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के। तो आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, या फिर कंपनी का सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, या स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहते हैं उसे, जॉब लेटर भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। फील्ड से रेलिवेंट होना, अपनी रेलिवेंट फील्ड में जॉब अप्लाई करना, और आपके पास उसका जॉब लेटर होना या स्पॉन्सर लेटर होना उस कंपनी का जिसमें आपने जॉब अप्लाई की है। उसके अलावा आपको वो कंपनी मिनिमम पे करे। मिनिमम सैलरी वेज होती है यूके में, जो इस वीज़े के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है। वो रफली जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 26,200 पाउंड पर ईयर, 26,200 पाउंड पर ईयर आपकी पे होनी चाहिए, पर एनम के हिसाब से। ठीक है। या फिर अगर आपको पर आवर के हिसाब से रेट मिलता है, आपको रेट मिलता है 10.75 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको रेट मिलता है। उस हिसाब से आपकी सैलरी इसके इक्विवेलेंट बनती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या ये फ्लक्चुएट कर सकती है? बिल्कुल फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसकी डिफरेंट स्लैब होगी, अगर आप नर्स हैं तो उसकी डिफरेंट होगी, अगर आप मेडिकल या प्राइवेट सोशल केयर या पर्सनल केयर में आते हैं तो उसकी डिफरेंट स्लैब्स होंगी। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसकी एक मिनिमम रिक्वायर पे स्केल होगा। ठीक है। आप उसको चेक कर लें, क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर करता है तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपने इंग्लिश नॉलेज का प्रूफ देना है कि आपको इंग्लिश आती है। अब अच्छा, इन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के आइल्स किया हुआ है, वो भी ठीक है। लेकिन इन्होंने डिफरेंट लेवल्स में A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तीन इन्होंने लेवल बनाए। A1 A2 जो बिल्कुल ही इंतहाई बेसिक्स, जिनको वर्ड्स आते हैं, पता चल जाए हाँ जी क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या समझ आ रहा है, बेसिक्स उनको आनी चाहिए A1 और A2 कैटेगरी में। B2 मीडियम है, ठीक है, इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, कि आपको एटलीस्ट लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। ठीक है। यही आपकी क्या मैं ऑक्सफोर्ड टेस्ट या आपके आइल्स में चेक की जाती है, B1 या B2 लेवल। तो B1 लेवल आपका इंग्लिश का होना चाहिए, और C1 प्रोफिशिएंसी में आ जाता है कि यू आर प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट मस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज आपने टेस्ट देना है, और वो B1 लेवल के इक्वल होना चाहिए इस वीज़े को अवेल करने के लिए। ठीक हो गया।
उसके बाद आप जो है ना, इसका जब ये रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा कितने साल का होगा? ये वीज़ा आपको जो मिलेगा 5 साल का वीज़ा मिलेगा। ठीक है, 5 साल के लिए आप यूके में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं अपनी कंपनी में जहाँ से आपको जॉब या स्पॉन्सर ऑफर हुई है। 5 साल आप अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, डिपेंडेंट आपके साथ आपकी आपके स्पाउस, आपके बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं इस वीज़े के ऊपर, वो भी आपके साथ रहेंगे। अच्छा, इसका एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर 5 साल कोई भी वर्क वीज़ा हो आपको 5 साल का मिलेगा, ये भी 5 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। 5 साल वर्क वीज़ा, 5 साल आप वहाँ रहने के बाद फिर आप दोबारा वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे आपको जो वीज़ा मिलेगा दोबारा से, उसके बाद यानी 6th ईयर में, छठे साल में जाके आप इंडेफिनिट लीव के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंसी इन यूके आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। इंडेफिनिट लीव कहते हैं उसे, इंडेफिनिट लीव टू स्टे इन यूके। ठीक है, इंडेफिनिट स्टे अगर आपका यूके हो गया, आप मल्टीपल टाइम आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मतलब आप परमानेंट रेजिडेंट हैं यूके के, अगर वो 6 ईयर में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, मिल जाता है। और 6 ईयर के बाद फिर आप जो है ना, कभी भी आप अपनी क्या मैं जो नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट है यानी पासपोर्ट की, जो आपको रेड पासपोर्ट मिलेगा, ब्रिटिश पासपोर्ट, वो 6 साल के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, उसके टेस्ट हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करें। छोटे सा बेसिक सा इंटरव्यू होता है, आप वो पास कर देंगे, आपसे क्या मैं हलफ लेंगे वहाँ का क्वीन का और फलां, आपको जो है ना वो पासपोर्ट इशू कर देंगे और फिर आप ब्रिटिश बन जाएंगे। सो ये एक अच्छा वीज़ा है जिस पे आप, अगर आप मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसमें अप्लाई करें इनकी सारी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं 7 साल के अंदर अंदर। 6 साल के बाद इंशाल्लाह आप एलिजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें कोई रुकावट वगैरह नहीं है अगर आपको प्रॉपर कंपनी ने जॉब दी हुई है। इसके लिए तरीकाकार, आपने ऑनलाइन इसका अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई, आपको जॉब मिल गई, उन्होंने कहा जी आप ज्वाइनिंग दे दें 1 अगस्त से, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो 1 अगस्त से 3 महीने पहले आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट ऑफ योर वर्क और जॉब। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े के लिए। और क्या मैं जो डिसीजन आएगा आपका, यानी आपने एप्लीकेशन पुट की और उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है पूरी, वो पूरी करके आपने अपना केस सबमिट कर दिया वीज़े के लिए, तो विद इन 3 वीक्स जो उनका है डिसीजन टाइम है, वो आपको डिसीजन देंगे। होपफुली वीज़ा इसमें रिजेक्शन के चांस कम है अगर आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं आपकी और कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, जॉब की लेटर आपके पास है, तो इसमें आपको इंशाल्लाह ये वर्क वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है मेडिकल की या हेल्थ केयर की जिसमें पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी बता दें कि फ़ीस कितनी है इस वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं। इसकी फ़ीस, अगर आपके डिपेंडेंट यानी अगर आपके साथ बच्चे हैं 3 साल से कम या 3 साल तक, तो आपकी फ़ीस होगी £250 पर पर्सन, रफ़ली 247 पाउंड है। £250 एक बंदे का खर्चा है फ़ीस का। अ, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम बच्चों की उम्र 3 साल तक। 3 साल से नीचे वाले हैं तो उनकी ये फ़ीस है। अगर 3 साल से ऊपर हैं सब, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी £480 के करीब। £480 पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें एक बेनिफिट आपका ये है, मेडिकल की फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती। ठीक है? यानी कि आप जिसे कहते हैं हेल्थ केयर सरचार्जेस या मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, वो पर ईयर के हिसाब से यूके में पे करनी पड़ती है। जितना आपका वीज़ा होता है पर ईयर आपको, वो मेरा ख़्याल है गालिबन 470 पाउंड है पर ईयर, वो आपको पे करना है, तो इसमें वो आपको पे नहीं करना। और वो जितने मेंबर्स होते हैं सबकी पे करनी पड़ती है। तो ये इस वीज़े का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको हेल्थ केयर सरचार्जेस या मेडिकल इंश्योरेंस पे नहीं करनी, उसमें आपको बेनिफिट है। हाँ, इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट में £1270 पर ईयर, यानी 1 साल पर पर्सन, एक पर्सन के हिसाब से आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास इतना पैसा है कि एटलीस्ट वहाँ जाके आप 1 साल सर्वाइव कर सकें। £1270 आपके अकाउंट में, यानी आपने अकाउंट स्टेटमेंट जो शो करनी है उसमें £1270 पर पर्सन के हिसाब से होने चाहिए। उसके अलावा आप देख लें जितने भी आप मेंबर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर लें, उतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये हमारी सेविंग्स है जो हम अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके स्पेंड करेंगे। और ये जो है ना एक अच्छा, मतलब अगर आप, और वो स्टेटमेंट का तरीका वही है कि 28 डेज़ मैच्योरिटी होनी चाहिए आपकी, जो अमाउंट है आपके आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, और वो आपने सबूत के तौर पे एम्बेसी में देनी है वीज़े के साथ।
तो इंशाल्लाह इस तरह आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है। आप इस वीज़े के लिए अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह, और आप क्या नाम है, इंडेफिनिट स्टे और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जा सकते हैं। ये वर्क परमिट में पहली वीज़े की कैटेगरी है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब स्किल्ड वर्कर वीज़े की भी ऑलमोस्ट यही रिक्वायरमेंट है, ये दूसरी टाइप है वीज़े की। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई एजुकेशन है ख़ास, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन या टेक्नोलॉजिकल बेस एजुकेशन आपके पास मौजूद है जिसमें इनको ज़रूरत है। अच्छा, इसमें भी आपके पास स्किल बेस, एक तो जर्नल स्किल्स होती हैं और एक होती है वो स्किल जिसकी शॉर्टेज है इस मुल्क में, यूके में शॉर्टेज है। अगर आप यूके में उस स्किल में जा रहे हैं जिसमें शॉर्टेज है तो उसमें आपको मज़ीद बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपकी फ़ीस भी कम होगी, ठीक है, और आपको वहाँ पे जॉब मिलने के या वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उस ऑक्यूपेशन में जिसकी शॉर्टेज है, अब ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी? ये होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कोडिंग के साथ, ये ऑक्यूपेशन और ये इसका कोड है। आप देख लें, अगर आपके साथ मैच करता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर दें। उसके अलावा अगर आप समझते हैं अगर आपकी कोई ख़ास स्किल है या एजुकेशन है तब भी आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया वही है, स्किल्ड होना चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए ख़ास, या प्रोफेशनल, या कोई आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए जो कि स्पेशल है या स्किल्ड में आता है, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद दूसरा, आपके पास जॉब होनी चाहिए। अ, और जॉब किस में होनी चाहिए? वो कंपनीज जो कि होम ऑफिस की लिस्ट में आती हैं। तो आपके पास वो जॉब लेटर या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए कंपनी का। और उसके बाद अगेन आपके पास जो आपका मिनिमम वेज रेट मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपका मिनिमम वेज रेट जो है 26,200 पाउंड आपके पास पर एनम आपका पे स्केल होना चाहिए, यानी आपको पे मिलनी चाहिए जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे। ये मिनिमम वेज रेट है, और वो अगर आज के हिसाब से आपको पे किया जाता है 10.75, ठीक है, 10.75 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपका रेट होना चाहिए, जब तब ये मिनिमम वेज रेट बनता है और आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल है। इसमें भी आपको स्टे 5 साल का मिलेगा, ठीक है, और इसमें भी आप पाँच अपने बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, ठीक है, अपने साथ आपके स्पाउस और डिपेंडेंट जितने भी हों आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलेगा। 5 साल का वीज़ा मिलेगा। 5 साल तक आप यूके में रह सकते हैं और 5 साल के बाद फिर आपको क्या करना है, वही छठे साल में जाके आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो मिल जाएगा, यानी जिसे आप एक्सटेंशन कहते हैं। और उस इंडेफिनिट स्टे में ये होता है कि आपको वीज़ा मिल गया परमानेंट, बेसिकली रेजिडेंसी इन यूके आपको मिल गई। लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिला अभी, सिर्फ वो वीज़ा, वो भी एक वीज़े की टाइप है। पासपोर्ट कब मिलता है? पासपोर्ट छठे साल के बाद आप अप्लाई करते हैं अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। उसका एक क्राइटेरिया है, छोटा सा टेस्ट होता है, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो टेस्ट देते हैं, फिर अगर वो पास कर जाते हैं फिर आपको वो ब्रिटिश पासपोर्ट भी दे देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपने, आपको क्या चाहिए जी? अच्छा हाँ, वही अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कितनी अर्सा पहले करना है? जॉब स्टार्ट होने से 3 महीने पहले आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अपने लिए भी अप्लाई करें, अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी अप्लाई करें, ठीक हो गया। और उसके अलावा डिसीजन कितने टाइम में आएगा? 3 वीक्स में। इसका भी डिसीजन टाइम 3 वीक्स का है। यूजुअली 3 वीक्स में वो आपको डिसीजन दे देते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपके केस में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह 3 वीक्स में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। उसके अलावा आपकी जो फ़ीस है, इसमें जो फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस 3 साल तक है, तो 3 साल की जो फ़ीस है 625 पाउंड पर पर्सन, ठीक हो गया। और अगर 3 साल से ज़्यादा के आपके मेंबर हैं, जैसे यानी अगर आप खुद अप्लाई करें तो आपकी जो फ़ीस होगी 1235 पाउंड पर पर्सन, ठीक है। अगर आपके जो डिपेंड आप खुद और आपके डिपेंडेंट अगर 3 साल से ऊपर है तो एक बंदे की फ़ीस होगी 1235 पाउंड पर पर्सन, ठीक हो गया। और अगर आप शॉर्ट ऑक्यूपेशन में जाते हैं उसमें फ़ीस ज़रा कम कम है, उसमें पर पर्सन है 480 पाउंड, और 3 साल तक के लिए और 3 साल से ऊपर के लिए जो फ़ीस है 950 पाउंड पर पर्सन आपने फ़ीस पे करनी है अपनी एप्लीकेशन की, ठीक हो गया। तो ये इसका फ़ीस का क्राइटेरिया। इसमें एक और है, आपको हेल्थ सरचार्जेस पे करने हैं, ठीक है। इस वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं स्किल्ड वीज़े के लिए, स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए, आपको हेल्थ सरचार्जेस पे करने हैं, हेल्थ केयर सरचार्जेस या मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से आपको पेमेंट करनी है। और वो पेमेंट कितनी है? 624 पाउंड पर पर्सन, 624 पाउंड पर पर्सन आपको पे करने हैं, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ये पर ईयर, ठीक है। अगर आपका वीज़ा 5 साल का है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर्स के साथ, आपको उतने पेमेंट करनी है, क्योंकि उसमें आप मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं उस कंट्री में रहते हुए,
ठीक है, जब आप इंडेफिनेट में चले जाएंगे फिर डेफिनेटली आपका ये चीज़ें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह इस तरह से ये आपको पे नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपको उस फिर आप इस कंट्री के जब क्या मैं यूके के आप नेशनल बन जाएंगे फिर आपको वो सारी फैसिलिटीज़ उस कंट्री के हिसाब से आपको अवेलेबल होंगी। इसमें भी आपके पास सेविंग्स जो होनी चाहिए अकाउंट में जो आपने शो करनी है, बैंक स्टेटमेंट शो करनी है 28 दिन की, और उसमें कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 1270 पाउंड आपके पास होने चाहिए पर पर्सन के हिसाब से आपकी सेविंग्स है। क्या मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं वहाँ जाके रह सकूँ, अपना खर्चा कर सकूँ 1 साल तक एटलीस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या, अच्छा, ये जो वीज़ा है क्या इसमें आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप भी दे सकती है, ये सब चीज़ें आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मेंटेनेंस दे दे, ठीक है, स्पॉन्सरशिप ऑफ मेंटेनेंस अगर सर्टिफिकेट कंपनी कहती है जी हम आपके सारे खर्चे बर्दाश्त करेंगे, हो सकता है लिविंग भी दे दें आपको, हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे दें आपको, ठीक है, अगर कंपनी है रेडी है आपकी स्किल्स को देखते हुए, या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आप आते हैं वहाँ पे अगर कंपनी आपको इस इन बेसिस पे कंडीशन पे लेती है तो वो आपको सर्टिफिकेट देगी, तो इन सब खर्चों से आप बच जाएंगे और आप वो सर्टिफिकेट जमा कराएंगे जिसकी बेसिस पे आपको रिलीफ मिलेगा एम्बेसी की तरफ से कि आपके ये सारे खर्चे बच जाए जो आपको पे नहीं करने, शो अप नहीं कराने, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, ये वीज़ा भी 5 साल का होगा इंशाल्लाह, और 5 साल के लिए आप स्टे करेंगे, उसके बाद इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी स्किल्ड वर्कर वीज़े की कैटेगरी। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वर्कर वीज़े की, वो है ग्रेजुएट वीज़ा उसे कहते हैं। ग्रेजुएट वीज़ा को मैंने आपको स्टूडेंट वीज़ा में भी बताया था, ठीक है, कि ये वो वीज़ा होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनसाइड यूके होते हैं या जिन्होंने यूके के अंदर स्टडी की होती है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, और वो वापस चले गए होते हैं या वो यूके में ही होते हैं ज़्यादातर, तो यूके में वो फिर अपना यूनिवर्सिटी से लेटर लेते हैं कि हाँ जी हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है, यूनिवर्सिटी उनको लेटर देती है, वो लेटर और बाकी जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की वो सबमिट करते हैं एम्बेसी को, और उस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेजुएट वीज़े के लिए। तो वो ग्रेजुएट वीज़ा, अच्छा, इसका ग्रेजुएट वीज़े का जो पुराना नाम था वो पीएसडब्ल्यू था, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी स्टडी के बाद आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है, ये वर्क वीज़ा है प्रॉपर, इसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी आपको जॉब्स देती है, और अगर आपको कंपनी जॉब्स दे दें उसके बाद ये वीज़ा आपका ग्रेजुएट वीज़ा प्रॉपर वर्क वीज़े में स्विच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, फिर जैसे ही वर्क वीज़े में स्विच होगा उसके बाद आप वही इंडेफिनिट स्टे और परमानेंट रेजिडेंसी या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक कैटेगरी है ग्रेजुएट वीज़ा की। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अब ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है, ये भी एक वीज़ा है, ये ख़ास तौर पे लीडर्स के लिए या पोटेंशियल लीडर्स के लिए। अब लीडर्स और पोटेंशियल लीडर्स से क्या मुराद है, अच्छा ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके बाद पहले आपको बताता हूँ फील्ड कौन कौन सी है, किस किस फील्ड में उनको लीडर्स या पोटेंशियल लीडर्स चाहिए। 3 फील्ड है, एकेडेमिया की फील्ड है, ठीक है, एकेडेमिया या रिसर्च। अगर आपका ताल्लुक एकेडेमिया से है या आपका ताल्लुक रिसर्च की फील्ड से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आर्ट और कल्चर, यानी अगर आप आर्ट्स से आपका लिंक है या कल्चर रिलेटेड आप किसी फन या एक्टिव कोई ऐसे उसमें है तो वो उस तब भी आप इसके लिए, और डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी आपका ताल्लुक आईटी से है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तब भी आप इसमें इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब ये जो लीडर है या पोटेंशियल लीडर है, इसको इसको कौन डिफाइन करेगा, अच्छा इसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको कहते हैं इंडोर्समेंट, ठीक है। इंडोर्समेंट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब इंडोर्समेंट क्या होती है, इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट आप यूके में डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो कि आपको इंडोर्समेंट देते हैं, हाँ जी वाकई इसकी एजुकेशन, इसकी ये एकेडेमिया से या इसकी रिसर्च या आर्ट या कल्चर या टेक्नोलॉजी फील्ड ये वाकई इस लेवल की है कि जिसको हम इंडोर्स करते हैं। और जब जब उन्होंने इंडोर्समेंट दे दी, यानी आप आसान लफ्ज़ों में, अगर आसान लफ्ज़ों में कहना, वैसे इसका मतलब ये है नहीं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप काइंड ऑफ जॉब लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, कि कोई कंपनी कोई जॉब को आपको एक्सेप्ट कर ले, और वो अगेन वो सारी लिस्ट एंडोर्समेंट कंपनीज की जो लिस्ट है वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है। आप इंडोर्समेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास इंडोर्समेंट लेटर है और आपने पीएचडी की हुई है तो फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, इन्होंने इंडोर्समेंट के अलावा भी एक ऑप्शन दी हुई है, अगर आपने कोई अवार्ड लिया है। अब ये अवार्ड क्या है, अवार्ड वो है जो कि इंटरनेशनल लेवल का होता है, नोबल अवार्ड हो गए या और बेताशा वो पूरी लिस्ट, वो भी इनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है।
अगर आपने ज़िंदगी में अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है और वो अवार्ड इंटरनेशनल लेवल की कैटेगरी में आता है, अगर आपने वो लिया हुआ है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी यही 2 रिक्वायरमेंट है, आपने एंडोर्समेंट लेनी है और अगर आपने एंडोर्समेंट नहीं, अगर आपके पास कोई अवार्ड है जो आपने विन किया हुआ है, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अगर वो अवार्ड आपके पास है, तब भी आप इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैंने कहा एंडोर्समेंट चाहिए, ठीक है? और अगर आपको एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, फिर आपके पास अवार्ड होना चाहिए, ठीक हो गया? और इसके अलावा आपके पास जो है ना ये भी वीज़ा 5 साल का होता है, आपको मिलता है और इसमें भी आप अपने फैमिली को यानी आपके जो स्पाउस और डिपेंडेंट हैं, आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। इनका प्रोसेस भी वही है, 5 इयर्स का आपको वीज़ा मिलेगा। 5 इयर्स के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो एक्सटेंशन में जाएँगे, छठे साल में आपको इंडेफिनिट स्टे के लिए आप अप्लाई कर दें वहाँ पे, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा और 6 साल के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। अप्लाई करने का तरीका वही है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस केस के लिए और अप्लाई करने के 3 महीने पहले आप इस केस के लिए अब या इसमें तो 3 महीने का केस ही नहीं है, जॉब तो है नहीं। आपने सिर्फ़ ग्लोबल टैलेंट शो करना है, एंडोर्समेंट आ गई और आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। आपके पास जब ये 2 चीज़ें हैं अगर आपके पास, आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और इसका जो डिसीजन टाइम है वो 3 वीक्स का है। डिसीजन टाइम है 3 वीक्स में, आपको वो डिसाइड करके बता देते हैं आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। यूजुअली अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, तो वीज़ा आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की, 625 पाउंड आपने पे करना है पर पर्सन के हिसाब से और इसमें आपको हेल्थ सरचार्जेस या हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी है 624 पाउंड पर पर्सन के हिसाब से। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये 4 वीज़े मैंने आपको बताए हैं। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, दूसरा मैंने वीज़ा आपको बताया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तीसरा बताया है ग्रेजुएट वीज़ा और चौथा बताया मैंने क्या मैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये 4 वीज़े हैं जो वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, वर्क वीज़े की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा और आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं इन वीज़ा की बेसिस के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास 2 वीज़ा और हैं जिसको हम इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं और एक और वीज़ा है जिसमें आपके पास कोई यूनिक आइडिया है या इनिशियल या बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं आप, या किसी आपके पास कोई ऐसा तख्लीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी इन्वेंशन है, उसकी बेसिस पे भी इंशाल्लाह उसको हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर वीज़ा और आपका जो दूसरा वीज़ा है उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 वीज़े हैं जो वर्कर वीज़े की कैटेगरी में आते हैं। इनसे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आपको अच्छी खासी डिटेल ये सारी की सारी आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी, होम ऑफिस की जो चीज़ें आप मज़ीद बारीकी में जाके देखना चाहते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। आप हमसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, वेबसाइट की भी है, फेसबुक पेज की भी है और यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। आपके पास नंबर भी आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं आपको। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें जो समझ नहीं आई वो आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। और इंशाल्लाह वीडियो को क्या मैं लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे, ठीक है? ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग जो इस फील्ड में हैं, इनमें से किसी भी फील्ड में है, उनका भला हो जाए और वो ट्रैवल करके चले जाएं और अपना एक डिफरेंट दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी ले लें। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। तो काइंडली देखते रहें, बाकी वीडियो भी, आने वाली वीडियो भी देखेगा और आने वाली वीडियो को इंशाल्लाह हम मज़ीद, मैंने आपको बताया कि हम ये जो यूके के और मज़ीद वीज़ा हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा को भी डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।